बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का आज राजधानी रांची में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ स्वागत किया गया। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका पहला दौरा है। बंगाल और असम के प्रचंड जीत के बाद ये उनका पहला दौरा है राजधानी रांची में। तमाम तरह के उत्साह हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया गया। ये दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है कि अभी राजधानी रांची में तमाम तरह के बीजेपी को लेकर बात विचार चल रहे हैं। राज्यसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसको लेकर ये दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि उनके पास 7 सीटों की कमी दिखाई दे रही है। हालांकि ये सब को लेकर आज विधायक दल की बैठक होने वाली है, समीक्षा बैठक करेंगे और उसमें बात विचार करेंगे कि क्या है, कैसे रणनीति रहेगी और बंगाल जीत के बाद, असम जीत के बाद कितना असर रहने वाला है इस दौरे का। और भी तमाम तरह के हर्षोल्लास के साथ उनका राजधानी रांची में स्वागत किया गया। 2 बजे विधायक दल के साथ बैठक करेंगे और भी उनके कल यानी 7 तारीख को बोकारो का दौरा है। बोकारो में उनके कुछ निजी दौरे हैं। तमाम तरह के बातें हो रही हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये एक अहम दौरा होने वाला है। काफ़ी तरह की रणनीतियां बनेंगी कि झारखंड में बीजेपी का कैसे मजबूत किया जाए और झारखंड में कैसे आने वाले चुनाव को मजबूत करने के लिए, जीत बरकरार कर रखने के लिए तमाम तरह की रणनीतियां बनाई जाएंगी और भी लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि कैसी चीज़ें रहेंगी। ये दौरा कितना अहम रहने वाला है, बीजेपी नेताओं से बात करके जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि विजुअल दिखाया जाएगा। हालांकि ये भी बात है कि बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये स्वागत किया गया उनको। नितिन नवीन को जय श्री राम और तमाम तरह के लाइनें बोली गई, तमाम तरह के हुए। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या है स्थिति। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का दौरा हुआ है आज। ये दौरा कितना प्रमुख और कितना जरूरी हो जाता है राजधानी के लिए? आज झारखंड के लिए सौभाग्य है कि हमारे कर्मठ और जुझारू राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का झारखंड में बिरसा मुंडा के धरती में आगमन हुआ है। कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है। आप देख रहे होंगे कि हर जगह कार्यकर्ता उमड़े हैं, भीड़ है, अपारों की संख्या में लोग एयरपोर्ट से लेकर कार्यालय तक में भीड़ है। लोग काफी उत्साह है। और भी लोगों से बात करेंगे। बंगाल और असम के प्रचंड जीत के बाद ये नितिन नवीन का पहला दौरा है। इस जीत को लेकर यहाँ पे कितनी उत्सुकता है और यहाँ पे कितना प्रमुख दौरा माना जा रहा है उनका? ये सबसे पहले तो झारखंड की राजधानी रांची में नितिन नवीन जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले वाला विधानसभा में रांची के प्रभारी बनकर आए थे और हम जैसे कार्यकर्ता को उनके साथ कार्य करने का मौका मिला था। ये बहुत खुशी की बात है। और देखिए, अभी अध्यक्ष बनने के बाद हम लोग बंगाल में भारी मतों से जीत हासिल किए। अब झारखंड में भी इस बार एकदम भारी मतों से हम सबका जीत होगा। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा। तमाम लोगों के बीच में उत्साह देखने को मिल रहा है और भी लोगों से बात करेंगे। अभी 2 बजे दोपहर में विधायक दल की बैठक होने वाली है, उसमें समीक्षा बैठक करेंगे नितिन नवीन जी और आगे की चल के शायद रणनीतियों पे भी बात होने वाली रहेगी। राज्यसभा चुनाव है तो उसको लेकर कैसी जानकारी है? देखिए, हम लोग तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए यहाँ पर बहुत ही बेसब्री से उनके साथ इंतजार में खड़े थे। उनका आगमन हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा के पवित्र धरती रांची की राजधानी में पूरे झारखंड के कार्यकर्ताओं में उमंग और उत्साह का संचार हो गया है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के उपरांत पहली दफा राजधानी रांची में उनके आगमन से रांची सहित पूरे झारखंड के कार्यकर्ताओं में उमंग और उत्साह की लहर दौड़ रही है। लगातार पिछले एक सप्ताह से माननीय अध्यक्ष के आवभगत के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनी है। संगठनिक दृष्टिकोण से भी योजनाएं बन रही है। चुनाव के दृष्टिकोण से भी हमारे बड़े नेतागण लगे हैं। किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को जो निर्देश होगा हम लोग उनका अक्षर से पालन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो चरेवेती का मार्ग है उसमें चलते हुए आम जनता के हित के लिए कार्य करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। आम जनता की आवाज बनकर उनके सुख और दुख में सहभागी बनकर के भारतीय जनता पार्टी के जो काम है वो कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग अपना कर्तव्य का निर्वहन करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तमाम तरह के
तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे पहले जब नितिन नवीन का आगमन हुआ था राजधानी रांची में, तो एक महज एक बीजेपी के मंत्री के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर आए थे। अभी इस बार दोबारा जब उनका आगमन हो रहा है तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आ रहे हैं। इसको लेकर प्रचंड जीत, बंगाल और असम को लेकर में जो प्रचंड जीत है, ये एक बहुत ही बहुमत की तरफ देखने को इशारा मिल रहा है। और भी लोगों से बात करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि कैसी उनके मन में कैसे इस दौरे को लेकर क्या विचार है। तमाम लोगों से बात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का दौरा हुआ है, ये दौरा राजधानी रांची के लिए और बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा? बहुत हम लोग अच्छा लगा। ये पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। हम लोग को लग रहा है कि कोई त्योहार है, हम लोग का एक पर्व है और हम लोग का भाग्य है कि जो माना राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम लोग को मिलने का भाग्य मिला है। अभी दोपहर में विधायक दल की बैठक होने वाली है और उसमें आगे चलकर राज्यसभा चुनाव को लेकर तमाम तरीके की सोच विचार किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी। तो उसको लेकर कैसी जानकारियां हैं? उसके लिए तो अभी जानकारी नहीं है। जब विधायक जी की जो बैठक बुलाएंगे, जब विधायक जी के बैठक होंगे तब उसका बाद फिर क्या माने, उसके लिए तो बहुत तैयार है। और भी लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि कैसी जीते हैं। हालांकि ये भी बात है, विधायक दल की बैठक होने वाली है दोपहर में 2 बजे, उसको लेकर कैसी जानकारी आ रही है? ये बैठक कितना महत्वपूर्ण होने वाला है राज्यसभा चुनाव को लेकर? देखिए, राज्यसभा चुनाव तो है ही 18 जून को। ये भी एक मुद्दा है, जैसे राजनीतिक पार्टियां में तो सभी बात को लेके बैठकें चलते रहती है और खास करके भाजपा जैसी पार्टी है कि हर समय इन लोग रणनीति बनते रहता है कि लोगों की सेवा कैसे करें, समाज के लिए आगे कैसे बढ़े। तो एक मुद्दा ये भी है कि राज्यसभा चुनाव को लेके भी बैठक जारी है और आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद यहाँ की जनता जो है, झारखंड की जनता गठबंधन सरकार से उब चुकी है और उनको उखाड़ फेंकने के लिए भी एक उत्साह भरने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता उत्साहित है और आने वाला समय में काम करेंगे और उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बातें यहाँ पे भी हो रही हैं कि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत के लिए विधायक के सीटों के लिए कम पड़ रहे हैं, 6 सीटें कम पड़ रही हैं, 28 की जरूरतमंदी रहती है। तो इसको लेकर बीजेपी का कैसा ये रहने वाला है? देखिए, पूरा हिंदुस्तान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ उनका झुकाव, और जानते हैं कि एक ही व्यक्ति है जो देश को इतना आगे लेके जा रहे हैं। तो उसी तरह सभी विधायक भी तो हम जनता रहे हैं, तो विधायक को भी मोदी जी की तरफ बहुत झुका है, किसी भी पार्टी के रहे। तो आने वाला समय में हो सकता है मोदी जी से प्रभावित होके कुछ भी हो सकता है। तो आने वाला समय जवाब। नमस्कार, कल्याणी शरण, राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा, झारखंड प्रदेश। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के बाद आप एक नमूना पहले ही देख लिए कि बंगाल में क्या था और क्या हो गया। कोई नहीं कह सकता था कि ममता राज से हम लोग को छुटकारा मिलेगा, लेकिन इनके आने से युवा वर्ग, महिला वर्ग इतने हौसला बुलंद करके वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत किया, जिसका हार बंगाल में ममता बनर्जी को आप देख रहे हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ आने से हमारे झारखंड की धरती पर इनका आगमन हुआ है और यहाँ युवा ही नहीं, महिला ही नहीं, पूरे झारखंड के लोग उत्साहित हैं कि पहली बार इस धरती में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हुआ। और देखिएगा, इस झारखंड में भी बहुत जल्द परिवर्तन होगा। धन्यवाद। तमाम तरह की बातें देखने को मिल रही हैं, तमाम तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का मानना है कि ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है राज्यसभा चुनाव को लेकर, और सत्ता पलट भी हो सकता है आने वाले चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव जब भी होंगे उसमें भी सत्ता परिवर्तन का खेल देखा जा सकता है। तमाम तरह के हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत किया गया और नितिन नवीन को जय श्री राम करके तमाम तरह के नारे लगाए गए, फूलों के साथ, मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। और इस दौरे का एक प्रमुख कारण ये भी बताया जा रहा है कि जैसे आसाम और बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, टीएमसी की सरकार गिरी बंगाल में, जिसको बीजेपी को उम्मीद तक नहीं थी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बाद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद। ऐसा ही कुछ झारखंड में भी नजारा देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए आपके साथ मैं बनी रहूंगी, कहानियां सुनाते रहूंगी, नई कहानियों के साथ मिलते रहूंगी। तब तक के लिए मैं सौम्या शुक्ला, सहयोगी आयुष के साथ।